बिहार में अगर आपने खास महल की जमीन हो, धार्मिक न्यास समिति की जमीन हो, सरकारी जमीन किसी तरीके की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है, घर बना लिया है, फर्जी दस्तावेज बना करके आपने उसके दाखिल खारिज भी करा लिया, जमाबंदी भी हो गया, तो अब आपके लिए बुरी खबर है, क्योंकि विभाग के द्वारा अब इस पर बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। और सिर्फ ये एक्शन जो है उन तमाम भूमाफियाओं पे भी नहीं होगा, बल्कि उन पर भी होगा जिन्होंने इसको आगे बढ़ाने में, दस्तावेज को पुख्ता करने में मदद किया, यानी कि सीईओ के ऊपर भी कार्रवाई होगी। मामला क्या है हम आपको बताएं उससे पहले आप बुलेट न्यूज़ टीवी देख रहे हैं, मैं आपके साथ राज पाठक। देखिए, जमीन से जुड़े मामले की जानकारी हम आपको देते रहते हैं। इस बीच आपको मालूम है कि भूमि एवं राजस्व विभाग द्वारा लगातार जो है दाखिल खारिज हो, परिमार्जन हो, जमाबंदी हो, इमापी को लेकर के लगातार अभियान चलाया जा रहा है। विभाग की कोशिश है कि किसी तरीके से जो भू माफिया हैं या जमीन से जुड़े जो विवाद है वो जितना जल्दी हो सके उसका निपटारा हो। यही कारण है कि दाखिल खारिज को लेकर के भी सरकार के कई जो हैं फैसले सामने हैं, लेकिन कई दफ़ा ये देखा गया जहां आम आदमी सालों से, महीनों से दाखिल खारिज परिमार्जन को लेकर भटक रहा था, वहीं पर विभाग की तरफ से ये देखा जा रहा है कि सरकारी ज़मीनों का जमाबंदी जो है, सरकारी ज़मीनों की दाखिल खारिज जो है वो नहीं हो पा रही है। कई ऐसे जगह हैं जहां सरकारी ज़मीन है लेकिन उसका जमाबंदी किसी और के नाम पर है। अब उनके लिए जो है विभाग ने सख्त फैसला लिया है, 45 दिनों के अंदर में उन ज़मीनों की जमाबंदी जो है वो रद्द कर दी जाएगी। क्या कुछ मामला है हम आपको बता देते हैं। दरअसल आपको मालूम है कि बिहार में सरकारी ज़मीन पर फर्जी जमाबंदी के लगातार मामले बढ़ रहे थे। इन मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने कड़ा कदम उठाया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी जिलों के एडीएम को निर्देश दिया है कि सरकारी ज़मीन पर अवैध जमाबंदी को 45 दिन के अंदर रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। इसके लिए एडीएम को यह अधिकार दिया गया है वो सरकार जमीन की गलत या अवैध जमाबंदी को रद्द करने के लिए पहल करे। यह काम वे स्वयं सुओ मोटो या राजस्व अधिकारियों की रिपोर्ट या अन्य किसी आवेदन की सूचना मिलने पर जांच के बाद कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि सीईओ के ऊपर भी कार्रवाई होगी। क्यों होगी उसको लेकर के आपको बताया। दरअसल 3 जून 1974 में अंचल अधिकारियों को एक विशेष जो है अधिकार दिया गया था कि सरकारी ज़मीनों के लिए वो खुद कलेक्टर होंगे और वही अपने समझ के अनुसार जो है ज़मीनों को बचाएंगे या जो है दाखिल खारिज को लेकर के उसको जांच करेंगे। लेकिन अब जो है इस पर कार्रवाई होगा। अगर जिस अंचल में सरकारी ज़मीन की जमाबंदी अवैध पाई जाएगी उस अंचल के सीईओ पर कार्रवाई होना है। क्या कुछ होगा, कैसे होगा ये बता दें। अगर उनके कार्यकाल में यानी उस सीईओ के कार्यकाल में सरकारी ज़मीन की निजी व्यक्तियों के नाम जमाबंदी खुलती है या दाखिल खारिज होता है तो उन पर कार्रवाई होगा। 45 दिनों के अंदर में एडीएम इस रिपोर्ट को देखेंगे। 45 दिनों की पूरी प्रक्रिया है और इसको जो है अब एडीएम अपने स्तर पर ही इसको रद्द करेंगे, इस पर जो है कंप्लेन करेंगे, सुनवाई भी होगी। वहीं पर आपको बता दें कि वैसे ज़मीनों को लेकर के जो फर्जी जमाबंदी वाले ज़मीन जिसमें आपको सरकारी विभाग, बोर्ड या निगम की ज़मीन हो, खास महल की ज़मीन हो, धार्मिक न्यास बोर्ड या मान्यता प्राप्त ट्रस्ट की ज़मीन हो, नगर पंचायत, नगर निगम, गैर मजरूआ आम ज़मीन हो, जिला परिषद या गैर ग्राम पंचायत की ज़मीन हो, फर्जी जमाबंदी वाले गौशाला, केंद्र सरकार के ज़मीन, केसरे हिंद की ज़मीन, यह तमाम ज़मीन जो सरकारी ज़मीनें हैं अगर उस पर किसी तरीके का कब्जा है, दस्तावेज बना करके कोई कह रहा है कि वो हमारी ज़मीनें हैं, अब उनकर कार्रवाई होगी। 45 दिनों के अंदर में उनका जमाबंदी रद्द होगा। उसके लिए आपको अपनी जो है 3 बार इसकी सुनवाई होगी। 7 दिनों के अंदर में ये लिखित स्टेटमेंट दिया जाएगा। अगर आप किसी तरीके से अपनी ज़मीनों को लेकर जिस पर आप दावा कर रहे हैं वो सरकारी अगर ज़मीन है और अगर आप उस पर प्रमाण नहीं दे पाएँ तो
वो रद्द हो जाएगा। तो सरकार लगातार, विभाग जो है खास करके, वो लगातार इन मुद्दों को लेकर के गंभीर है। सीओ हो, राजस्व कर्मचारी हो, डीएसएलआर हो, एडीएम हो, डीएम हो, सभी को सख्त निर्देश है कि इस तरीके की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अब अगर आपका भी वैसा ज़मीन है तो सबसे पहले अपनी कागजात की जांच करा लें कि कौन से ज़मीन में आप खुद रह रहे हैं, आपका मालिकाना। अगर आप सरकारी ज़मीन पर हैं तो खुद ही उसको छोड़ दें। लगातार बने रहिए, देखते रहिए बुलेटिन न्यूज़ टीवी।